हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग खास करके देखने वाले हैं जीई वेर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस एंड जानेंगे इसकी शेयर हिस्ट्री, देखेंगे कि कितना पुराना स्टॉक है और कितना फायदेमंद हो सकते हैं। आज के तारीख में ये स्टॉक काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही है, अप ट्रेंड्स में देखा जा रही है, इसीलिए इस स्टॉक को मैंने आज पिक किया है ताकि आपके बीचों में ये शेयर्स का भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊं कि इसमें कितनी अच्छी बात है निवेश करने की या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, लास्ट ईयर ही ये अपने बीच में लिस्टेड हुई थी। आज के तारीख में यहाँ पे 0.19% की यहाँ तेजी देखने को मिली है, जबकि 5 डेज में 1.27% की ग्रोथ है। और अगर हम बात करेंगे 1 मंथ की तो 15% का ग्रोथ ऑलरेडी दे चुकी है। तो 1 मंथ के हिसाब से देखा जाएगा तो एफडी से डबल अच्छा रिटर्न दे चुकी है। 6 मंथ की बात करें तो 14% की रिटर्न दी हुई है, जबकि ईयर टू डेट में 17% है। ईयरली में एक साल में 37.69% की ग्रोथ दिया है। 5 ईयर्स की बात करेंगे तो ये 8 नवंबर 2024 में है, तो ये ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। अभी तक का 41% की रिटर्न दी है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखती है कि जो 8 नवंबर 2024 से यहाँ पे लिस्टेड का रिकॉर्ड दिख रही है, उसके कंपैरिजन में अभी तक एक साल भी नहीं हुआ कि यहाँ पे 41.80% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी लाजवाब है इस सारे बातों में। फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखेंगे कि ये मिड कैप कंपनी है, 61,512 करोड़ का है और काफ़ी लाजवाब है। और बात करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे करंट प्राइस जो है वो 2402 के आसपास चल रही है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 100 रुपये के करीब कम है, यानी 98 रुपीज़ कम है। ठीक है, तो ऑल टाइम जो लो है वो है 1253 एंड वहाँ से अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट 1200 का जो है तो और 1200 ऐड हुआ कि इसका दुगुना इसमें डबल दिखाया गया है ऑल टाइम लो से। स्टॉक पी देखेंगे 101, जो कि 30 होना चाहिए और या बिलो 30 के नीचे होना चाहिए, तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई निवेश करने का अच्छा मौका है। बट ये अभी वेट एंड वॉच पर है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है, बुक वैल्यू है 69.2। आप देख सकते हो बुक वैल्यू से काफ़ी हद तक करंट प्राइस जो है वो आगे निकल चुकी है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कमजोर है, 0.8% है, जो कि 1% होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए डिविडेंड यील्ड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आरओसी देखेंगे 53.9% है, तो इसकी जो आरओई है वो है 40.3%। ठीक है, तो ये दोनों एटलीस्ट 15% के अबव होना चाहिए एंड दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फेस वैल्यू है 2, अगर कंपनी फेस वैल्यू 1 करेगा तो आपको 1 के बदले में और 1 शेयर फ्री में मिल सकता है। तो ठीक है, तो ये करती क्या है, बिजनेस देखना बहुत जरूरी है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो उसका बिजनेस देखो, और ये बिजनेस आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो ही इसमें जाके इन्वेस्ट करने का मतलब बनता है। GETND is the listed entity of GE Grid Solutions business in India. It has been in the power transmission and distribution business for more than 100 years and provides a versatile range of solutions for connecting and evacuating power from generation source onto the grid. तो आप समझ सकते हो ये जो कंपनी है ऐसा मामूली कंपनी नहीं, 100 साल पुराना कंपनी है, पावर सेक्टर में यहाँ मेन काम करती है। ठीक है, ट्रेंड जो आपको देखने को मिली है चार्ट में जबरदस्त है। क्रॉस देखेंगे, कंपनी डेब्ट फ्री, काफी अच्छी बात है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, वो भी बेहतर है। कंपनी हैड डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.8% CAGR ओवर लास्ट 5 years, दैट इज वेरी गुड। डेटा डेज हैज इंप्रूव 165 से 125 डेज हुआ है, तो उम्मीद करूंगा कि डेटा डेज और कम करेगा तो और बेहतरीन में क्रॉस में देखा जाएगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग 34 टाइम्स इज बुक वैल्यू, काफी आगे तक निकल चुकी है। And stock company had delivered a poor sales growth of 6.33 over the past 5 years. तो promoters holding जो है वो डिक्रीज हुई है लास्ट 3 years में एंड दैट इज -24%। तो जब भी आप स्टॉक के बारे में देखते हैं तो प्रमोटर्स डिक्रीज होता है, तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी होगी।
आपको और गहराई से समझना जरूरी है कि भाई फंडामेंटल्स में कोई इश्यू तो नहीं है, तो प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं। तो प्रमोटर तभी निकलता है जब उनको अपने ही बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लगती, मतलब वो कोई और जगह पे डाइवर्सिफाइड कर रहा है, इसका भी एक रीजन हो सकता है, या उनकी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, प्रमोटर को अच्छे से समझ में आता है। पीएस कंपनीज में हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर आपको 2 बार नेगेटिव देखने को मिलेगी। मार्च 2022 में यहाँ पे -23 करोड़ की थी, मार्च 2023 में वो भी -15 करोड़ की थी। मार्च 2022 हम समझ सकते हैं ये लॉकडाउन का पीरियड था, ठीक है, और मार्च 23 में हम देख सकते हैं कि ये लॉस पर ही है, ठीक है। और इसके बाद कहीं पे भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जो भी क्वार्टर आया है बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं मार्च 2017 में नेगेटिव देखने को मिल रही है -87 करोड़ की। मार्च 2020 लॉकडाउन का पीरियड था, -303 करोड़ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है। मार्च 2022 में भी नुकसान हुई है -50 करोड़ की, मार्च 23 में -1 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हो ये कंपनी में कभी कभी नुकसान भी आती है। तो इस बेस पे अगर देखा जाएगा तो स्टॉक प्राइस का कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मार्च 2025 में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, 608 करोड़ अपना पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हुए अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 35% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 236% एंड दैट इज गुड। एंड स्टॉक प्राइस CAGR 58% है, काफ़ी लाजवाब है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो इक्विटी कैपिटल 51 करोड़ की है, रिजर्व है 1722 करोड़ की, जबकि बोरिंग काफी कम है, दैट इज 35 करोड़। और पिछले साल के मुकाबले इस साल बोरिंग और भी कम किया है। अदर लायबिलिटी है 2853 जो कि रिजर्व से ज्यादा है। फिक्स्ड एसेट जो है 379 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसको कुछ करना चाहिए। अदर एसेट जो है वो है 4334। कैश फ्लो की बात करेंगे तो एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है, तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेटर डेज है कम किया है, और भी कम करना जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें फ्रेंड्स तो प्रमोटर्स यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2024 के बाद जून 2024 तक का, यानी कि लास्ट ईयर जून 2024 तक का काफ़ी अच्छी परफॉर्म किया था। हाँ, मतलब कहीं पे भी प्रमोटर जहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर प्रमोटर सीधा 51% पे आ गया है। तो आप समझ सकते हो 75 प्लस -50 करोगे 25 हो जाए, 24% के आसपास यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना जो शेयर होल्डर्स है वहाँ से निकल चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास बहुत बढ़ती नजर आई है, पहले बहुत कम हुआ करता था लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर बढ़ गया। फॉरेन इन्वेस्टर जब बढ़ता है तो वो काफ़ी स्टडीज करके ही निवेश करता है। तो आपको भी समझ जाना चाहिए भाई, कोई ऐसा पैसा नहीं डालते फॉरेन से, डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छे से स्टडी करके डालते हैं। तो आप समझ सकते हो डोमेस्टिक में भी अच्छा खासा है, दैट इज 28.18%। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में जो मेजर देखने को मिला है, हाँ चलो इसमें से जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो कम हुआ है, बट हम देखते हैं उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते नजर आई। पब्लिक यहाँ पे 7.717% है। तो ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो भाई रिटर्न में काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है तो इसका हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री नहीं देख पाएंगे, रिटर्न ऑन हिस्ट्री, लेकिन अब तक का 1 साल भी नहीं हुआ है इसमें ही वो 41% का रिटर्न दिया है। आपके नज़र में, आपके राय में क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ये स्टॉक आपको कैसा लगता है, आने वाले समय में पोटेंशियल है या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में अगर पहली बार आया तो ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं लिंकिंग वर्ल्ड से साइन अप करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।